टॉपिक को पढ़ने से पहले हम लोगों ने बात की थी इसकी उच्चावच की बात की थी। कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? मैंने आप लोगों को बताया था कि पृथ्वी की भूपटपटी पर विभिन्न प्रकार की स्थल आकृतियों को हम क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्चावच कहते हैं। और हमने देखा था स्पेशली सबसे पहले महाद्वीप, कौन? महाद्वीप तथा महासागर, कौन? महासागर। ये क्या है? प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। क्या है ये? प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। यहीं से पहला प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन जो है प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। तो जितने भी महाद्वीप है, महाद्वीप का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, ऐसा विशाल भूखंड जो चारों ओर किससे घिरा हो? जल से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? महाद्वीप, है ना। तो कितने महाद्वीप हैं? 7। आकार के आधार पर भी हम लोगों ने बात की थी। कुछ याद आ रहा है? सबसे बड़ा जो है कौन? एशिया। दूसरा कौन है? अफ्रीका। तीसरा कौन है? उत्तरी अमेरिका। चौथा कौन है? दक्षिणी अमेरिका। पांचवा कौन है? अंटार्कटिका। छठवां कौन है? यूरोप। और सातवां कौन है? ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ये 7 महाद्वीप और साथ ही साथ महासागर कितने हैं? 4। क्रम के आधार पे क्या था? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। हालांकि कई लोग कहते हैं 5 महासागर, तो मैंने बताया था जो 5वां महासागर है दक्षिणी महासागर, वो दक्षिणी महासागर कुछ और नहीं है बल्कि क्या है वो? दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के दक्षिणतम विस्तार को ही हम क्या कहते हैं? दक्षिणी महासागर कहते हैं। कई बार ये एग्जाम में प्रश्न भी पूछा है कि दक्षिणी महासागर के अंतर्गत कौन कौन से जो है महासागरों का जो है सम्मिलन उसमें शामिल है। तो कौन कौन है? दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी हिंद महासागर का जो हिस्सा है वो आपका क्या है? दक्षिणी महासागर। तो यहाँ पर महाद्वीप और महासागर जो है ये क्या है? प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। ये पहली चीज आप ध्यान में रखेंगे। क्या है ये? प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। फिर इन महाद्वीपों पर हम विविध प्रकार की आकृतियां देखते हैं, जिनमें आपका सबसे विषम आकृति की अगर हम बात करें तो वो कौन है? पर्वत, पठार, मैदान तो सरल भूभाग होता है, मरुस्थल भी क्या होता है? सरल भूभाग होता है। लेकिन विषम जो आकृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं? पर्वत है, पठार है। महासागरों में भी आप जाएंगे तो गुआइट देखने को मिलेगा आपको, जो है महासागरीय मैदान देखने को मिलेगा, गर्त देखने को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पर्वत, पठार, महासागरों में गुआइट, गर्त, ये सब जो है क्या है? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? द्वितीय श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर जो है इस उच्चावच में जो आज से हमारा पहला टॉपिक है वो क्या है आपका? पर्वत। क्या है? पर्वत। अगर हम पर्वतों की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा था डेफिनेशन, और पर्वत पढ़ाने से पहले मैंने आप लोगों को वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो वैगनर की है उसको मैंने पढ़ाया है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, जो किसने दिया? हैरी हेंस ने दिया और मॉर्गन ने पढ़ाया है। तो उन दोनों सिद्धांतों का उपयोग करते हुए, ध्यान में रखते हुए जो है आज का टॉपिक हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है? पर्वत। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन मैंने पहले भी बता दिया आप लोगों को। डेफिनेशन हम लोगों की क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए। और देखा जाए, सपोज दैट ये क्या है? जल है और ये एक मैंने आकृति बना दी। हालांकि डेफिनेशन जो होनी चाहिए ऊंचाई से ज्यादा मायने रखता है उसकी क्या? आकृति। यानी ऐसा
उच्च स्थल जिसका शिखर क्या हो, संकुचित हो और ढाल क्या हो, तीव्र हो, उस प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। यानी पृथ्वी की भूपटपट्टी पे ऐसे उच्च स्थल जिनका शिखर क्या हो, संकुचित हो, ढाल क्या हो, तीव्र हो, उसको हम क्या कहते हैं, पर्वत। और पर्वतों के ही लघु रूप को हम क्या कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन जो है, मान लो कि समुद्र तल से कितना, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचे ऐसे उच्च स्थल जिनका शिखर क्या हो, संकुचित हो, शिखर संकुचित है, ढाल क्या हो, तीव्र हो, उस प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। और ऐसे उच्च स्थल जिनका शिखर क्या हो, संकुचित हो, ढाल क्या हो, तीव्र हो, लेकिन ऊंचाई क्या हो, 1000 मीटर से कम हो, उनको हम क्या कहते हैं, पहाड़ी। यानी कि ये जो है आपका माउंटेन, क्या है ये, माउंटेन, और ये आपका क्या है, हिल। यानी कि पर्वतों के लघु रूप को ही हम क्या कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं। तो यहाँ हमें ध्यान में रखना, ये भी पूछा जा सकता है, घुमा सकता है कि समुद्र तल से जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से क्या हो, अधिक हो, जिनका शिखर क्या हो, संकुचित हो, जिनका ढाल क्या हो, तीव्र हो, उस प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं, पर्वत कहते हैं। और जो 1000 मीटर से क्या है, छोटे हैं, जिनकी 1000 मीटर से ऊंचाई क्या है, कम है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, पहाड़ी। यानी कि पर्वतों के लघु रूप को ही क्या कहा जाता है, पहाड़ी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पहाड़ी कहा जाता है। दूसरी चीज, मैंने माउंटेन रेंज और माउंटेन उस पे भी बात की थी, पर्वत श्रेणी और क्या है, पर्वत श्रृंखला पे भी बात की थी, ठीक है ना। और एक पर्वत श्रेणी में क्या होगा, जो सबसे ऊंची चोटी होगी, तो सब वो क्या होगी, उस पूरे की पूरे पर्वत श्रेणी की सबसे, जैसे कि हम बात करेंगे हिमालय की, सपोज दैट ये आपका हिमालय है। आज बेटा एक क्लियर दिमाग में रखो, जैसे कि एक हिमालय पर्वत श्रेणी मैंने बना दी। अब इसमें क्या है, एक चोटी कौन सी है, ये भी है, एक चोटी कौन सी है, ये भी है, और एक सर्वोच्च बिंदु कौन सा है, लेकिन इन तीनों में से सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बिंदु है, है कि नहीं। तो कहने का मतलब पर्वत श्रेणी में क्या हो सकता है, सबसे जो उच्च बिंदु होगा, पीक पॉइंट जो होगा, वो उस पर्वत श्रेणी की क्या होगी, सबसे ऊंची चोटी। जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी है, अब हिमालय में क्या देखेंगे, कई पर्वत है ना, देखा है कि नहीं देखा हमने, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, है कि नहीं है। और उस हिमालय में सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन है आपका, माउंट एवरेस्ट। तो हिमालय पर्वत श्रेणी की क्या है, सबसे ऊंची चोटी। यहां तक बात करने के बाद हम लोगों ने चर्चा की थी कि पर्वतों का निर्माण या अध्ययन के दृष्टिकोण से हम कितने उसमें क्लासिफाई कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं, कुछ याद आ रहा है। और मैंने वहां बताया था कि निर्माण के आधार पर अध्ययन के दृष्टिकोण से हम पर्वतों को क्या कर सकते हैं, कई भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। जिनमें से सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था वलित पर्वत की, कुछ याद आ रहा है, या मोड़दार पर्वत। और मैंने बताया था पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूगर्भिक हलचलों के फलस्वरूप, ये भूगर्भिक हलचल क्या होगी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होगी। यानी
पृथ्वी के आंतरिक भाग में भूगर्भिक हलचलों के फलस्वरूप चट्टानों में वलन पड़ने के कारण, वलन का मतलब मोड़, वलन पड़ने के कारण जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। और विश्व के क्या है, जितने भी ऊंचे पर्वत हैं वो वर्तमान समय में सब क्या है? वलित पर्वत। इनको नवीन पर्वत भी कहा जाता है। नवीन का मतलब इनमें अभी भी कुछ ना कुछ क्या है? हलचल हो रही है, ठीक है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार अगर देखा जाए तो इसको मिटा दें हम। मान लीजिए कि दो प्लेटें हैं, एक प्लेट ये है और एक प्लेट क्या है? ये है। ये प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आ रही है, ये प्लेटों में कौन सी गति हो रही है? हाँ, अभिसारी गति हो रही है। यानी जब दो प्लेटें एक दूसरे के नजदीक आती हैं तो उनको क्या कहते हैं? अभिसारी गति कहते हैं। तो ये दो प्लेटें आ रही हैं, अब इसमें से एक क्या होगी? ये ए प्लेट जो है और ये क्या है? बी। ए प्लेट क्या है आपकी? हल्की है और बी प्लेट क्या है? भारी। तो जब ये दोनों प्लेट आपस में आके नजदीक आके टकराएंगी तो क्या होगा? जो ये ए प्लेट जो है ये क्या हो जाएगी? ऊपर उड़ जाएगी हल्की वाली, और बी प्लेट जो है भारी वाली क्या हो जाएगी? नीचे धंस जाएगी। और ये नीचे धंसा वाला हिस्सा जो है ये क्या करेगा? ताप और दाब के कारण एटमॉस्फेयर जो दुर्बल मंडल क्षेत्र है उसमें मैग्मा के रूप में तरल अवस्था में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला हिस्सा जो है, ये जो छोटा सा आपको दिख रहा है उठा वाला भाग, ये किस रूप में दिख रहा है? पर्वत के रूप में दिख रहा है, चट्टान बन गई। क्योंकि आप सोचो ना कि इन प्लेटों पे कितने महाद्वीप, कितने देश स्थित होंगे। ये भले ही यहाँ पे हमको इतना सा दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या होगा? विशाल आकृति होगी। तो ये वाला जो हिस्सा, उठा वाला हिस्सा जो है, ये आपका क्या बन गया? वलित पर्वत बन गया। क्या बन गया? वलित पर्वत बन गया। या इसे हम क्या कहेंगे? मोड़दार पर्वत कहेंगे। क्या कहेंगे? मोड़दार पर्वत कहेंगे। तो आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछ सकता है कि वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है? वलित पर्वत का निर्माण कैसे होता है? प्लेटों में अभिसारी गति के कारण होता है। और जब दो प्लेटें नजदीक आती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी गति। और इसके फलस्वरूप क्या होता है? एक प्लेट जो है हल्की वाली थोड़ा ऊपर उड़ जाती है और नीचे वाली प्लेट क्या है? ऊपर उठने का मतलब इसमें मोड़ पड़ रहा है कि नहीं? फोल्ड हो रही है कि नहीं? ये फोल्ड हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है ना। तो इसलिए इनसे जिन पर्वतों का निर्माण होगा उसको हम क्या कहेंगे? वलित पर्वत कहेंगे या मोड़दार पर्वत कहेंगे, ठीक है। दूसरी चीज मैंने बताया कि वलित पर्वत जो है इनको क्या कहा जाता है? नवीन पर्वत भी कहा जाता है। और वर्ल्ड के सबसे सर्वाधिक ऊंचे जितने भी पर्वत हैं ये क्या है? वलित। जो हमारा हिमालय है वलित पर्वत। या फोल्ड के लिए अगर आप डायग्राम देखोगे तो इस टाइप से चट्टान में क्या पड़ जाएगा? वलन। क्या पड़ जाएगा? वलन। और ये उठा वाला ही भाग जो है किसका है? वलित पर्वत का उदाहरण। दूसरा जो है हम लोगों ने बात की थी ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत में हमने देखा था इसको क्या कहते हैं? अवरोधक पर्वत भी कहते हैं। और ब्लॉक पर्वतों का निर्माण जो होता है इसके तनाव के कारण होता है। किसी कारण? तनाव। यानी कि कोई ये प्लेट है, इनके बीच में क्या पड़ गया? चटकन आ गई, दरार आ गया,
और बाद में ये बीच वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? ये बीच वाला जो हिस्सा है वो क्या हो गया? नीचे धस गया, नीचे दब गया, और किनारे उठे वाले भाग जो है क्या किसका रूप धारण कर लेंगे? पर्वतों का रूप धारण कर लेंगे। और जो धसा वाला हिस्सा है, ये धसा वाला हिस्सा यानी भ्रंश घाटी, और किनारे वाला हिस्सा जो है वो क्या है? ब्लॉक पर्वत। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारी नर्मदा जो है विंध्य और सतपुड़ा के बीच से बहते हुए जाके कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है ना। तो विंध्य और सतपुड़ा क्या है? ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल प्रस्तुत करते हैं। और बीच में जो ये भ्रंश दिखाई दे रहा है जिससे नर्मदा बहती है, क्या है? भ्रंश घाटी का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो सियरा नेवादा है, मैप पे देखेंगे, चर्चा भी करेंगे हम लोग। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो सियरा नेवादा है दुनिया का क्या है? सबसे लंबा ब्लॉक पर्वत है। जो यूरोप में वॉसेस पर्वत है, जो पाकिस्तान में वर्तमान में सॉल्ट रेंज पहाड़ी है, ये सब जो है किसके एग्जाम्पल हैं? ब्लॉक पर्वत के एग्जाम्पल्स। किसके एग्जाम्पल्स हैं? हम देखेंगे, इसको चर्चा भी करेंगे। तो ब्लॉक पर्वत का क्या है कि चट्टानों में तनाव के कारण जब बीच का हिस्सा क्या हो जाए? धस जाए, और किनारे का हिस्सा क्या हो जाए? उड़ जाए, तो उस प्रकार के पर्वतों को हम क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और सियरा नेवादा कैलिफोर्निया का जो है वो क्या है? दुनिया का सबसे लंबा ब्लॉक पर्वत है। ठीक है। तीसरी जो हम बात करेंगे, इधर तक कवर करेगा ना? इधर तक देख लो, तो बाद में सजेशन दे हुए कि सर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तीसरा जो है वो है आपका संग्रहित पर्वत को। जितने भी ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप, संग्रहित को आप अच्छे से समझ लो, जितने भी ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप पर्वतों का निर्माण होता है, उन सभी पर्वतों को क्या कहते हैं? संग्रहित पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्रहित। यानी कि ये आपका जो है, ये आपका क्या है? ज्वालामुखी छिद्र। ये आपका क्या है? ज्वालामुखी नलिका। और इसके माध्यम से ये क्या निकल रहा है? मैग्मा निकल रहा है। और बाद में मैग्मा इन विखंडित पदार्थों के ठंडा होने से जो आकृति बनेगी, उस आकृति को क्या कहेंगे? ज्वालामुखी पर्वत। क्या कहेंगे? ज्वालामुखी पर्वत। ठीक है। यानी ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न मैग्मा, विखंडित पदार्थ इत्यादि के संयोजन से जिन पर्वतों का निर्माण होता है, उन पर्वतों को क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी पर्वत। जैसे हम किलिमंजारो की बात कर लें, किसकी बात कर लें? तंजानिया में है, तो किलिमंजारो की हम बात कर लें, तंजानिया में है। क्या हो गया? आवाज तो जा रही है। तो ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न मैग्मा, विखंडित पदार्थ इत्यादि के संयोजन से जिन पर्वतों का निर्माण होता है, उन पर्वतों को हम क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। जैसे जापान का फ्यूजियामा है, चर्चा कर चुके हैं हम लोग। जैसे हम देख सकते हैं तंजानिया, अफ्रीका में किलिमंजारो, ये सब क्या है? ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप इन पर्वतों का क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। तो ये एक प्रकार के क्या है? संग्रहित पर्वत के एग्जाम्पल्स हैं। किसके? संग्रहित पर्वत के एग्जाम्पल। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अपशिष्ट। कौन है? अपशिष्ट। अपशिष्ट का मतलब होता है रेसिडुअल माउंटेन, यानी कि जो पर्वत वर्तमान समय में अपने मूल स्वरूप को, जो पर्वत वर्तमान समय में अपने मूल स्वरूप को अपक्षय व अपवर्तन के कारण क्या होते करते जा रहे हैं? खोते जा रहे हैं। उनका वो मूल स्वरूप नहीं रह गया जैसे थे वो, बल्कि उनका बचा हुआ हिस्सा जो है दिखाई। तो अपवर्तन और अपक्षय के कारण जो पर्वत वर्तमान समय में अपना क्या करते जा रहे हैं? स्वरूप खोते जा रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट। जैसे कि अरावली जो हमारे इंडिया में है, ये क्या है?
एक प्राचीनतम पर्वत है, लेकिन जिस रूप में वो था वर्तमान समय में उस रूप में नहीं है। यानी कि अपर्दन और अपक्षय की क्रिया के कारण उसका मूल स्वरूप क्या होते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है। उसका बचा हुआ स्वरूप हमको क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार के पर्वतों को हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट। और अवशिष्ट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो कौन है आपका, अरावली पर्वत। कौन है, अरावली पर्वत। अब यहाँ पर वर्ल्ड के पर्वतों को देखने से पहले सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम लंबाई के आधार पे और सातों महाद्वीप की पहले सातों चोटियों को देख लें, क्योंकि सिविल सर्विसेज में तो थोड़ा सा डीप में जाके पूछता है, वहाँ तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन बहुत से वनडे वाले बच्चे यही फंस जाते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पुटअप कर जाता है कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो पहले हम महाद्वीप के दृष्टिकोण से सातों चोटियों को देख लें, उसके बाद से लंबाई के आधार पर चार बड़ी पर्वत श्रेणियों को देख लें, फिर उसके बाद से हम वर्ल्ड में पर्वतों का विस्तार और वितरण देखेंगे, कौन कौन से पर्वत कहाँ कहाँ पर विथ मैप के साथ देखेंगे। इसके साथ देखेंगे, मैप के साथ। ठीक है, तो जिसको इसको स्क्रीनशॉट लेना और ले लेते, तो फिर मैं इसको वो करूँ और नेक्स्ट टॉपिक पे हम आए, बिठा दें इसको। बिठा दें। तो अगर देखा जाए तो पार्ट में बनाना, इस वीडियो को भी ध्यान में रखें, लंबा हो जाएगा क्लास। पहले दिन की क्लास 1 घंटा से घंटे हो जाएगी, तुरंत दिक्कत हो जाएगी। तो अगर देखा जाए तो सातों महाद्वीप जो है क्रम से जरा बताना, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, हिंदी में लिख दे क्या, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ये सातों महाद्वीप हो गए। तो एशिया की अगर बात करें तो सबको मालूम है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। और एशिया की नहीं, जो माउंट एवरेस्ट जो है आपका, वो क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी। तो ये एशिया जो है, एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। मैप पे दिखाई दे रहा है, इसमें है ये हिमालय। ये ट्रायंगल जो मैंने बनाया इसका मतलब है माउंट। दूसरा जो है अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में आपको दिखाई दे रहा होगा तंजानिया, और तंजानिया में आपको दिखाई दे रहा होगा किलिमंजारो। ठीक है, हालांकि किलिमंजारो जो है एक ज्वालामुखी पर्वत है, और नीचे जब आप अफ्रीका में आओगे तो एटलस पर्वत दिखाई देगा, उसकी एक चोटी दिखाई देगी टाउट पॉल, वो मूल पर्वत है। अगर लेकिन चोटी के दृष्टिकोण से देखें तो अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन है आपकी, माउंट किलिमंजारो। तो कहाँ पर है बेटा, तंजानिया। कहाँ है, तंजानिया। और तंजानिया की कैपिटल आप ध्यान में रखेंगे डोडोमा। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न कैपिटल को मैच द कॉलम के लिए पूछता है। तीसरा जो है नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले। हम लोगों ने मैप में देखा था जो अलास्का पर्वत श्रेणी है, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि अलास्का जो है अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन उसकी मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ नहीं। कुछ याद आ रहा है? तो अलास्का पर्वत श्रेणी में स्थित माउंट मैकिनले जो है वो उत्तरी अमेरिका की क्या है, सबसे ऊंची। केवल यही बस नहीं है, वहाँ पे हम देखेंगे तो रॉकी पर्वत में जो है माउंट एल्बर्ट। ठीक है ना, नीचे आप जाएंगे सियरा नेवादा, जो अमेरिका का जो है दक्षिण पूर्व वाला हिस्सा है, वहाँ पे हम लोग जाएंगे तो अल्पेशियन, बहुत सी पर्वत चोटियाँ देखने को मिलेगी। लेकिन पूरी उत्तरी अमेरिका की केवल एक सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो सबसे ऊंची
चोटी जो है वो कौन है? माउंट मैकिनले। कौन है? माउंट मैकिनले। उसी तरीके से दक्षिणी अमेरिका में हम चलेंगे तो दक्षिणी अमेरिका में माउंट एनकाकागुआ। कौन? एनकाकागुआ। ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। हालांकि वहां पे चलेंगे तो आपको और भी कई चोटियां दिखाई देंगी जो मैंने आपको ज्वालामुखी में बताया। ओजोस डेल सलेडो, कुछ याद आ रहा है? अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर है ना। तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी कौन है? माउंट एनकाकागुआ। कौन है? माउंट एनकाकागुआ, जो किसमें स्थित है? एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। इसमें एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। उसी तरीके से ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत श्रेणी में जो है विंसन मैसिव। कौन? माउंट विंसन मैसिव। ये जो है आपकी इसकी अंटार्कटिका महाद्वीप की क्या है? सबसे ऊंची चोटी। वनडे में पीसीएस वगैरह में हर एग्जाम में खूब पूछता है कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जो है, वहाँ पे दो चीजें हमें ध्यान में रखना है। एक तो मैंने माउंट इरेबस आपको बताया था, कुछ याद आ रहा है? ये क्या है? वहाँ का ज्वालामुखी है। और विंसन मैसिव जो है ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत श्रेणी में स्थित क्या है? पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? सबसे ऊंची चोटी। इसी तरीके से यूरोप में आएंगे तो यूरोप में भी बहुत से क्या है? यूराल पर्वत, जो कि यूरोप और एशिया को क्या करता है? अलग करता है। उसकी भी बात करेंगे, उसको भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, वासेज पर्वत। लेकिन ओवरऑल पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो है, जो आज यूरोप यानी रूस और यूक्रेन के बीच विवाद का कारण दिखाई दे रहा है। खोलो जरा मैप, खोल लो और देखिएगा जरा। कैस्पियन सागर को निकालो, उसके ऊपर देखो कहीं काकेकस पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है क्या? माउंट एल्बुर्स। माउंट एल्बुर्स जो है काला सागर दिखाई दे रहा है। काला सागर ना, उसके बगल में देखो माउंट एल्बुर्स दिखाई दे रहा हो। हाँ, काकेकस पर्वतमाला में देखो माउंट एल्बुर्स दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? हाँ, ऊपर आप देखोगे तो उसके रूस और यूक्रेन का हिस्सा बैठा हुआ दिखाई देगा। दिख रहा है? तो आप यहाँ ध्यान में रखना, ये माउंट एल्बुर्स जो है, जो काकेकस पर्वत श्रेणी की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है? पूरे यूरोप की क्या है? सबसे ऊंची चोटी। पूरे यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। इसी तरीके से नहीं मिला? इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो ऑस्ट्रेलिया के क्या है? दक्षिण पूर्व में स्थित है। वहीं पर माउंट ओसियस्कू जो है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की क्या है? सबसे ऊंची चोटी। तो मेरा कहने का मतलब है, पहले तो बेटा हमें पर्वत तो पढ़ना ही है। पर्वत का कुछ नहीं पढ़ा हमने, केवल पर्वत का एक हिस्सा हम देखते हुए चल रहे हैं। पहले आपका कंसेप्ट इस तरीके से क्लियर होना चाहिए कि सातों महाद्वीप, क्रम से मैंने सातों महाद्वीपों को लिखा: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और इनमें से एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट जो है किसका? एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। किलिमंजारो जो है अफ्रीकी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। नॉर्थ अमेरिका में जो है माउंट मैकिनले जो है सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप की एनकाकागुआ जो है सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका महाद्वीप की विंसन मैसिव सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप महाद्वीप की जो है माउंट एल्बुर्स, जो काकेकस पर्वतमाला में है, सबसे ऊंची चोटी है। और इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है ओसियस्कू है। क्या है? ओसियस्कू है, जो किसमें स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, तो पहले तो आपका इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो है लंबाई के आधार पे अगर हम बात करें, इस आधार पे, लंबाई के आधार पे अगर हम बात करें तो इसको स्क्रीनशॉट लेना और ले लें। मैं इसको मिटाऊं, फिर लिखना भी हम लोग लंबी ना हो जाता है। पहले वीडियो डाल दो, 30 इसको मिटा दें। ये ध्यान में रखना, यानी जो छोटे से
7 पॉइंट जो लिखा ये आपके वनडे एग्जाम्स के लिए बेटा रामबाण है, इसलिए मैंने इस तरीके से तोड़ के बताया। जब मैं अभी आगे बढ़ूंगा तो मैं इस लेवल को ले जाऊंगा, कम से कम प्रयास करूंगा यूपीएससी के लेवल तक को टच करूंगा। अभी जो बच्चे वनडे देना चाहते हैं उनका प्रश्न यहाँ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो को जब आप और भी बच्चे सिविल एस्पिरेंट वाले जो बच्चे देखेंगे तो कहेंगे अरे सर ने तो बहुत छोटी तरीके से बताया, इसको थोड़ा सा और डीप में ले जाना चाहिए, तो हम वहाँ भी चर्चा करेंगे। हाँ, माउंट किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है उसी में चोटी है। हाँ 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 हाँ, ठीक है बेटा। इसको अब लंबाई के आधार पर 4 बड़ी पर्वत लंबाई के आधार की 4 बड़ी पर्वत श्रेणी। तो अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई में भी जमाने के लिए आ जाता है, जिसको आपको हमको ध्यान रखना होगा। तो लंबाई के आधार पे सबसे लंबी पर्वत श्रेणी जो है वो आपकी कौन सी है? एंडीज पर्वत माला। पोजीशन हमारी क्लियर होनी चाहिए, अभी हम लोग मैपिंग भी करेंगे, देखते चलेंगे। और ये एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यही होगा बेटा, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और डायग्राम से देखना चाहें तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके थोड़ा सा लंबा बना दिए। दूसरा हम बनाएंगे जिससे थोड़ा सा यहाँ से क्या करेंगे, छोटा बना देंगे। तीसरा बनाएंगे जितना, और चौथा बनाएंगे जितना, लंबाई घटते जाएगी या तो ये इस तरीके से हम देख सकते हैं एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, ये एंडीज पर्वतमाला कहाँ पर है? दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप। इसी में जो है ओजोस डेल सलेडो से लेकर एंकाकागुआ से लेकर बहुत सी क्या है पर्वत चोटियाँ हैं। ठीक है, दूसरा जो है सबसे लंबी पर्वतमाला है वो है आपकी रॉकी पर्वतमाला। रॉकी पर्वतमाला जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका। कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका। बेटा मार्कर मेरे पास तो ये देखो, यहाँ दो पहले से पड़े हुए, ये तो नहीं है। रॉकी पर्वतमाला, ठीक है। और ये रॉकी पर्वतमाला जो है कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। और उसमें इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, इसको भी हम मैप पे देखेंगे, बात करेंगे, लेकिन अभी हम केवल लंबाई के आधार पे पर्वतमालाओं की बात कर रहे हैं। तीसरी सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी बेटा देखो? हाँ, तीसरी लंबी पर्वतमाला जो है हिमालय पर्वतमाला, जो सबको मालूम है। और चौथी जो है कौन सी है बेटा? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। इस तरीके से हम देखें तो आप देख रहे होंगे इसकी आकृति क्या है? सबसे लंबी है। इसके बाद से इसकी आकृति क्या है? इससे कम है। इसके बाद से देख रहे हैं इसकी आकृति क्या है? इससे भी कम है। और घटते हुए इसकी आकृति क्या होती है? इससे भी कम। तो इस तरीके से लंबाई के आधार पर और सातों महाद्वीपों में क्या ऊंचाई के आधार पर पहले हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो सातों महाद्वीप की सातों चोटी जो है दिमाग में आपके होना चाहिए, रटा होना चाहिए। एशिया में माउंट एवरेस्ट, नॉर्थ अमेरिका में माउंट मैकिनले, साउथ अमेरिका में जो है आपका क्या है एंकाकागुआ, आपका जो है अफ्रीका में किलिमंजारो, अंटार्कटिका में विंसन मैसिव, यूरोप में माउंट एल्ब्रुस और ऑस्ट्रेलिया में कोसिस्को। लंबाई के आधार पर एंडीज पर्वतमाला, रॉकी पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज।
अगर आपका इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर है तो चाहे वो किसी भी प्रकार के एग्जाम में जो साधारण प्रश्न आते हैं वो सारे के सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। अब हम देखेंगे पर्वतों का विस्तार, और पर्वतों का जो विस्तार वो हम देखेंगे वो महाद्वीप के आधार पर देखते चलेंगे कि किस महाद्वीप में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां और पर्वत चोटियां स्थित है और किस देश के अंतर्गत आती है। उस दिन मैंने जो है चर्चा की थी और बताया भी था, परसों की क्लास में हम लोगों ने मैप पे बहुत सारी चर्चाएं की थी। तो उस टॉपिक को जो है हम लोग कल मैप के माध्यम से पूरे वर्ल्ड की क्या है पर्वत चोटियों की बात करेंगे। मैं यहाँ ड्रा करूँगा मैप और इस मैप पे जो है वो करेंगे। आज के लिए जो है इस वीडियो में क्या है इतना ही रहने दिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं।